નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આપનું સપ્તશ્રી સંકુલ વિદ્યાલયમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। आज हम विषय हिंदी कक्षा 8वीं में पाठ 2 कच्छ की सैर, जिनके लेखक हैं श्री हरेश ढोलकिया। आज इस पाठ का विभाग 1 देखेंगे, जिनके कुछ शब्द लिखे हैं मैंने, वो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और बीच बीच में जो मैं लिखाऊंगी वह भी आपकी कॉपी में लिखते जाइएगा। पाठ्य पुस्तक निकाल के आप रखिए और मेरे साथ पाठ का अनुवाद कीजिएगा। कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे, एक शिक्षक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गया था, उनकी पहचान, एक शिक्षक थे, शिक्षक की पहचान बन गया था। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के बहुत चर्चित, आप सभी जानते हैं हमारे जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उनके बहुत चर्चित यानी कि उनके बहुत नज़दीकी थे वेटिंग्स ऑफ 5, उनका पुस्तक है APJ अब्दुल कलाम का। उनका गुजराती में अनुवाद अगनपंथ शीर्षक यह हरेश ढोलकिया ने किया था। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, जो शिक्षण कार्य के उनके अनुभव है वह संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व लेखन के क्षेत्र में है। उन्होंने जो शिक्षण कार्य के दौरान जो कार्य किए हैं वो है संशोधन, अनेक संशोधन किए हैं, लेखन कार्य भी किए हैं और पत्रकारित्व भी किए हैं। उनका योगदान वहाँ पे है। कच्छ मित्र में और सुरखाब स्तंभ अंगद लिखते हैं। उन्होंने कच्छ मित्र और सुरखाब अंगद एना विषय ते लखे छे। आपका पुनः कार्य अगनदोलन पंग 400% आनंद। शिक्षण संबंधी साहित्य लोकप्रिय है। एमना जे साहित्य है अगनदोलन पंग पछी 400% आनंद, ए एमना शिक्षण संबंधी जे साहित्य है ए आज सुधी लोकप्रिय रही चुक्या है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है कि जो यहाँ हम देखने वाले हैं कच्छ की सैर। यह इकाई में लेखक हरेश ढोलकिया ने कच्छ की रणभूमि का हमें परिचय दिया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। जो कच्छ है, कच्छ आपको पता है कि कच्छ एक रेगिला स्थान है। वहाँ पे जो उसके इर्द गिर्द यानी के आजू बाजू जो दर्शनीय सुंदर स्थल है उनका परिचय उन्होंने इस इकाई में दिया है। इस इकाई में अपनी सांस्कृतिक का आदर, अपनी विरासत का संस्मरण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। यहाँ पे कच्छ की जो हमारी जो सांस्कृतिकता है, धार्मिकता है, उनका विवरण यहाँ इस इकाई में किया गया है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है कि भारत एक विशाल देश है, उसके अंदर अलग अलग दर्शनीय सुंदर सुंदर जगह है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। ये सब जगह का एक एक महत्व है और उसकी सुंदरता का एक अपना ही सुंदरत्व है। गुजरात उनमें से एक अनूठी यानी के अनोखा, गुजरात में एक अनूठा राज्य है, एक अनोखो राज्य है गुजरात।
એની અંદર ભારતની અંદર ગુજરાત એક એવું રાજ્ય છે, अनोखું राज्य છે। गुजरात में एक विशेष जिला है। गुजरातनी अंदर एक विशेष यानी कि एक श्रेष्ठ जिल्लो है जे कच्छ है। गुजरातनो एक जिल्लो है ये कच्छ है, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। जो गुजरात का एक विशेष एटले कि महत्वनो जिल्लो होय तो एक कच्छ है। अने एक कच्छ अत्यंत रमणीय एटले अत्यंत एक सुंदर प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षक का केंद्र है, यानी कि यहाँ पे जो यात्रा के लिए जो बाहर से व्यक्ति आते हैं उनके लिए एक आकर्षण नु एक केंद्र बिंदु है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। उनका पौराणिक यानी पुराना महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो स्वरूप देखने को मिलेंगे। जब हम कच्छ की सैर के लिए जाए तो कच्छ में पहले प्रवेश यानी कि कच्छ के द्वार अंदर प्रवेश करेंगे, तब हमें रेगिस्तान रेतीला उनके दो स्वरूप देखने को मिलेंगे। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। एक छोटा और एक दूसरा बड़ा। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। कि हमको मालूम पड़ता है कि हमको रेगिस्तान यानी रेतीला के रेगिस्तान हमारी सोच से कि हम रेगिस्तान में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि रेगिस्तान जैसा लक्षण यानी कि स्वरूप कुछ भी नहीं है। वहाँ रेत कहीं नज़र ही नहीं आती, वहाँ दूर दूर तक रेत ही नहीं दिखती। अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। आ एक एवं रेगिस्तान है, अनोखू रेगिस्तान है कि जहाँ पे रेत ही नहीं है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। सामखियाली अंडरलाइन कीजिए। सामखियाली कच्छनु प्रवेश द्वार कोने कहेवामां आवे छे तो सामखियाली ने। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। सामखियालीनी अंदर आपणे पहोंचीए त्यांथी पछी उत्तर दिशानी अंदरथी जईए तो त्यांथी आपणे प्रवास यानी यात्रा यानी प्रवासनी शुरुआत थाय छे। रापर से ढोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति, हम पहले तो सामखियाली पहुँचेंगे, सामखियाली से फिर उत्तर की ओर हमारी यात्रा शुरू करेंगे। वहाँ से हम ढोलावीरा पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो मोहनजोदड़ो, आप सब ने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो क्या है, हमारी जो संस्कृति है उनके अवशेष है। तो जो मोहनजोदड़ो का स्मरण वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यह स्थान 5000 वर्ष से वर्ष के अवशेषों का हिस्सा है। जो 500,000 साल पुराना जो अवशेष है उनका हिस्सा यहाँ मोहनजोदड़ो वहाँ हमको देखने को मिलेगा। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। जो प्राचीन समय के जो वहाँ पे जो अवशेष है, जो हिस्सा है, वह देखकर हम एकदम चौकन्ना हो जाते हैं कि पुराने इतने साल पुराने अवशेष वहाँ पे अभी भी मौजूद है। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नज़र आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है।
कि हम लोग वहाँ से फिर श्यामख्याली से पश्चिम, पहले तो हम उत्तर की ओर गए थे, अब पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ जाएंगे। तो भचाऊ में बड़े गांव है, फिर वहाँ से नगर शुरू होते हैं। वहाँ से गांधीधाम, जहाँ पे बड़े बड़े कारखाने और औद्योगिक स्थान है, गांधीनगर को उद्योगों का शहर भी कहा जाता है। वहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीनगर में जो सिंधी प्रजा है वह पाकिस्तान से आकर यहाँ पे स्थायी यानी कि कायमी हो गई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। जो गांधीधाम शहर है वो आदिपुर और गोपालपुरी, ये सभी शहर उद्योग यानी कि कारखानों और सभी के लिए विकसित यानी कि विकास, उनका विकास हुआ दिखाई दे रहा है। आदिपुर में गांधी स्मृति का स्थान तथा पास ही कंडला बंदरगाह यानी जो हमारे जहाज होते हैं ना, वो जहाज को रखने के लिए जगह, जो स्थान बनता है उसको बंदरगाह कहते हैं। कंडला का विकास वहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। जो कंडला है उसका विकास के लिए प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भूतेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। वहाँ से निकलकर, कंडला से निकलकर दक्षिण की ओर भूतेश्वर महादेव का मंदिर है जो अति प्राचीन है। वह जैन यात्रा धाम, जो जैन लोग हैं उसका यात्रा धाम है। संगमरम से बनना, संगमरमर से बना हुआ है, वह 25,000 वर्ष पुराना जिनालय यानी कि जैन मंदिर भूकंप में खंडित हुआ था। जब भूकंप आया था तब वो जिनालय खंडित हो गया था। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है आज। इससे आधुनिकता का स्पर्श मिलता है कि जो मंदिर है वह हम देखते हैं तो हमें पुराने ज़माने के जो अवशेष है वह मिट गया। आधुनिकता का कार्य जब उसमें चल रहा है तो हमको आज के ज़माने का मंदिर दिखाई दे रहा है। मुंद्रा शहर तहसील भी है। यहाँ अनेक उद्योग के कारण विकास की दिशा खिली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह मैंने आपको बताया है कि जहाज रखने का एक स्थान है, विकसित हुआ है। मुंद्रा शहर में भी अनेक उद्योग है, उसके कारण उसका विकास हुआ है। और समुद्र के किनारे जो जहाज पड़े रहते हैं वहाँ बंदरगाह यानी कि जहाज रखने का स्थान है, इसके कारण उसका विकास हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें भी है, पुरानी इमारतें भी है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। समुद्र किनारे तटीय यानी कि किनारे ना नज़दीक यात्रा करते हम लोग मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। बंदरगाह यानी आपको मैंने बता दिया है, बड़ा प्राचीन नगर है। इस शहर में राजा का महल है। जो मांडवी है, मांडवी में बंदरगाह है। बंदरगाह के बाद एक नगर आता है, वह प्राचीन शहरों में के राजा, उसमें बड़े बड़े राजाओं का महल भी है, पवन चक्कियाँ भी है तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। वहाँ पे अनेक पवन चक्कियाँ लगी हुई है, महल है और समुद्र तट पर अधिक दर्शनीय सुंदर है, इसलिए वहाँ पे
सुंदर दिख रहा है। यहाँ VRTI ग्रामीय संस्था है। 72 जिनालय है। जिनालय यानी कि जैन मंदिर कितने हैं? 72 जैनोना मंदिर है। पास ही बीडरडा गांव में आंतरराष्ट्रीय अस्पताल है, એટલે કે विश्वव्याख्यात बड़े बड़े देशों से मिलता एक अस्पताल भी बड़ा है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, એટલે કે मांडवी से आगे जाकर डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव आते हैं। ऐसे मांडवी से आगे चल के ऐसे महत्वपूर्ण गांव आते हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नज़र आता है। वहाँ पे सारे गांव में जैन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जैन ज़्यादा नज़र आते हैं। नलिया शहर, तहसील, नलिया शहर तहसील केंद्र है। वहाँ पे नलिया शहर में एक तहसील केंद्र है। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। जो तहसील शहर है वहाँ में एक हवाई जहाज़ का अड्डा यानी कि एयरपोर्ट, हम लोग क्या कहते हैं? एयरपोर्ट। वहाँ पे एक बड़ा सा एयरपोर्ट है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करते नारायण सरोवर के नलिया से निकलकर हम 1 घंटे के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। नारायण सरोवर एक આપણું एकदम જૂનામાં જૂનું પૌરાણિક અને આપણું ધર્મનું સ્થાન છે। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। जब भगवान राम स्थान करते थे तब का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। नलिया गांव के नारायण सरोवर में वहाँ पे कौन सा कोटेश्वर का एक दर्शनीय मंदिर है, एक सुंदर मंदिर है जहाँ से रावण गुजरता था। जो कोटेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ से रावण गुजरता था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। जो कोटेश्वर नामक जो दर्शनीय मंदिर है वहाँ पूरे भारत का प्राचीन मंदिर माना जाता है। सौंदर्य और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। सूर्योदय यानी सूर्य जब निकलता है और सूर्य अस्त होता है, वहाँ का नज़ारा खूब सुंदर और आकर्षण दिखता है। वहाँ से नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है कि नारायण सरोवर से आगे निकल के लखपत गांव आता है जो अति प्राचीन स्थल है। वह भी पुराने ज़माने का एक स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वार है, जहाँ पे अति प्राचीन એટલે કે અત્યંત એકદમ જૂના જમાનાનું મંદિર છે અને ત્યાં ગુરુ નાનક છે એના ચરણોની રજ એને કે પગની ધૂળથી પાવન ભૂમિ यानी कि धरती पर गुरुद्वार यानी कि गुरु लोग जे जैन है गुरु नानक लोगों जे गुरुद्वार मंदिर होय छे तेने गुरुद्वार कहेवामां आवे छे। एक समय का समृद्ध स्थान आज जीर्ण अवस्था में होता है, उससे भी दर्शनीय जीर्णावस्था में होते हैं उसे भी दर्शनीय है, खूब आकर्षक होय छे। यहाँ एक किला भी है, उसके बगल में पानग्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र भी है। वहाँ पे साथ में एक किला है, वहाँ बगल में एक खनिज संपत्ति
के प्रसिद्ध है, खनिज संपत्ति के जो अवशेष है वहाँ पे मिल जाते हैं। और विद्युत निर्माण का केंद्र यानी कि बिजली उत्पादन का कार्य भी वहाँ केंद्रित हुआ है। आज हम यह पाठ यहाँ तक देखेंगे, दूसरे विभाग में देखेंगे। आज यहाँ ख़त्म करते, दूसरा विभाग हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अस्तु। जय हिंद, जय भारत।